हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 12th रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम साथीगण आज 12 अगस्त है। और दोस्त आज का पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। और दोस्तों आइए आज की इस क्लास में चर्चा करते हैं कि आज के दोस्तों पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या लेवल रहा था। मेरे दोस्त अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करनी है और चैनल को दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब करके जानिए, ठीक है। तो मेरे दोस्त पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कठपुतली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्त ये क्वेश्चन बहुत इजी है और दोस्त अगर आपने एग्ज़ाम दे के आए होंगे तो दोस्त आपने कितना सही किया, आप सबको दोस्तों एक कमेंट बॉक्स में रिव्यू देनी है, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं साथीगण तो राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। कि कठपुतली नृत्य किस राज्य से संबंधित है तो राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में राजस्थान से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा था कि कालबेलिया जो लोक नृत्य है ना, सो कौन से ऐसे स्टेट से संबंधित है तो राजस्थान आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि कालबेलिया को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था तो साथीगण 2010 में शामिल किया गया था, ठीक है। जिसमें से बहुत बड़े नाम है गुलाबो सपेरा, ये आपके कालबेलिया से संबंधित कलाकार है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सभी के पॉइंट दोस्तों याद रखनी, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में दोस्त ये सभी क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 25वें आईफा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला था। दोस्तों आप सबको बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दोस्त मैं पुनः कह रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आज के आपके 12 अगस्त के दोस्त पहले शिफ्ट में पूछा गया था, जिसमें से दोस्त 12th फेल आपके ऑप्शन में दिया गया था, लापता लेडीज़, अडंकी, पठान, ये 4 ऑप्शन दोस्तों हैं। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो लापता लेडीज़ आ जाएगा, ठीक है। लापता लेडीज़ को ही दोस्तों 25वें आईफा पुरस्कार 2025 में दोस्त सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था, जो आपके एग्जाम में दोस्त पूछा गया था, जो आप सबको साथीगण याद रखनी है। मेरे दोस्त अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे ना तो आप सबसे दोस्त रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करनी है। और मेरे दोस्त आप सबके लिए जो क्वेश्चन पूछा गया तुरंत नोट करके उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में बनाया हूँ, तो कहीं ना कहीं मेहनत लगा है ना, तो चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब करके जानिए, ठीक है। मेरा दोस्त अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की एग्जाम देने जा रहे हैं और दोस्त जीके जीएस में आपका वीकनेस है तो मैं आप सबके लिए 2016 से 21 तक और इसी के साथ अपडेटेड 2025 दोस्तों जो आपके एग्जाम हुआ था ना CBT 1 से संबंधित दोस्त क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बनाया हूँ, क्योंकि टॉपिक वाइज से हमेशा दोस्त क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको लेना अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं तो मात्र 21 रुपये लग रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। अगर मैं कहूँ दोस्त इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन डाला गया आप ये देख सकते हैं, बहुत बढ़िया और सिस्टमेटिक तरीके से दोस्त क्वेश्चन बनाया गया है ना। तो दोस्त आप सबके लिए बहुत बहुत स्वागत है, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा, है ना। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि 5 नवंबर 2025 को कौन से पर्व एक साथ मनाए जाएंगे। दोस्त ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप सबको दोस्तों बताना है क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या आ जाएगा कि 5 नवंबर 2025 को कौन से पर्व एक साथ मनाए जाएंगे। जिसमें से दोस्तों आपकी होली और दीपावली जो कि गलत है, आपकी गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा, फिर देव दीपावली, ये दोस्तों आपके शायद ऑप्शन में दिया गया था और आप क्वेश्चन नंबर इसका आंसर दे सकते हैं ना। तो गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के साथ देव दिवाली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्त आप सबको याद रखनी है और यही लेवल दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार कि करंट अफेयर से संबंधित आपके एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मेरे दोस्त अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप सबसे रिक्वेस्ट है यार रिविजन जरूर करके जाना, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि 1950 से 51 से लेकर 2014-15 के बीच भारत में कृषि भूमि का प्रतिशत 54% से कितना प्रतिशत घट गया। तो साथी का आप सबको बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। और दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा हाई लेवल हो सकता है, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्त मैं पुनः कहता हूँ 40 क्वेश्चन में आप 40 क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन दोस्त उसमें से कभी कभी ऐसा उठपुटांग क्वेश्चन आ ही जाता है जो हमसे नहीं बनते हैं ना। कोई बात नहीं दोस्त, कम से कम एज आप 30 या 25 से प्लस ही टारगेट रखो, ठीक है, कि हाँ मुझे 30 क्वेश्चन तक सही करनी है ना। तो देखो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों तो 15.4% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कि 54% से घटकर कितना हो गया, तो 15.4% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि भाषणी प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सबको बतानी है। और ये भी क्वेश्चन दोस्त आपके लिए बहुत हार्ड होगा, मुझे पूरा का पूरा गारंटी है ना कि भाषणी प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जिसमें से दोस्तों आप सबको बतानी इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। जिसमें से खेलों को बढ़ावा देना ऑप्शन दिया गया है, AI का उपयोग कर भाषाई सुविधा प्रदान करना,
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, कृषि में तकनीक सुधार करना। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर एआई का उपयोग और भाषाई सुविधा प्रदान करना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है। ठीक है, मैं पुनः कह रहा हूँ, भाषणी प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो एआई का उपयोग कर भाषाई जो कि सुविधा प्रदान करना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 का क्या उद्देश्य था। दोस्त ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था 12 अगस्त के पहले शिफ्ट में, है ना। तो दोस्तों आप सबको बतानी है, ठीक है, कि मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 का क्या उद्देश्य है। दोस्त ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना। तो दोस्तों आप सबको बतानी है, तो ड्रोन निर्माण और प्रौद्योगिकी की प्रमुख हवा बनाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और दोस्त ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, जो आपके दोस्त मोहन यादव भी माननीय प्रधानमंत्री जी है ना, सॉरी मुख्यमंत्री जी है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्त इससे रिलेट करके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। मैं पुनः कह रहा हूँ, करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ 2025 में 12वीं पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्त ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पुनः कह रहा हूँ, करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो मैं पुनः कह रहा हूँ 2012 में 12वीं पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगा। तो मेरे दोस्त अपने भारत नई दिल्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्त आप सबको याद रखनी है। ठीक है मेरे दोस्त, आप सबको क्लास कैसा लग रहा है यार। अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्त, आप वीडियो को लाइक करनी है और एक बार यार मेरी मेहनत के लिए कम से कम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जानिए यार, क्योंकि देखते रहना दोस्त, क्वेश्चन का आपका एमसीक्यू से कितना बढ़िया से बढ़िया आपको बाइलिंगुअल करके फटाफट मैं आपको काम करके दे रहा हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं मेहनत लगता है। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्त कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोस्त आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं ना। तो दोस्त अगर आपको नहीं भी आता कोई बात नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है। दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2025 की जो मानव विकास रिपोर्ट है ना, उसमें भारत का रैंक आपके इंडेक्स से भी दोस्तों क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो दोस्त मैं कह रहा हूँ, करंट अफेयर, इंडेक्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, पुरस्कार एवं सम्मान और इसी के साथ दोस्तों वर्तमान में कौन क्या है, इतना दोस्त पढ़ के चले जाओ। कम से कम 5 नंबर आपको दोस्त, 5 क्वेश्चन आपके लिए दोस्त बहुत अच्छा आजा दोस्त, समझो सहायता हो जाएगा, है ना। तो दोस्त अगर मैं बात करूं कि 2025 का मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है, तो 130 आ जाएगा। ठीक है, 130 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों आप सबको बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों 1848 से लेकर 1856 जो आपके दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल है, उनसे संबंधित हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से दोस्त क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना। तो विधवाओं को पुनर्विवाह की कानूनी अधिकार देना इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि आवेग का मात्रक क्या है, तो दोस्त अगर मैं आवेग की बात करूं तो न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकेंड। दोस्तों जूल और वाट सेकेंड आप एलिमिनेट करके काट सकते हैं ना। तो दोस्त अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो न्यूटन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत किस देश के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, तो दोस्त आप सबको बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाए, जिसमें से पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर अगर मैं कहूं कि भारत किस देश के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता, तो श्रीलंका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्त आप सबको क्लास कैसा लगा, मैं पुनः कह रहा हूँ आप सबके लिए दोस्तों ये कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आपको लेना अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं तो मात्र 21 रुपये लग रहा है। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। तो दोस्त आप सबको ऑल द बेस्ट आने वाली शिफ्टों के लिए। दोस्त अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा तो कम से कम वीडियो को लाइक करनी है और चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब करके जानिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सबका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना।